और आगे बढ़ेंगे। मगरबी बंगाल के हावड़ा के जोगमा बस्ती में लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। इस इलाके में 2 लोगों की मौत के बाद इनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इन इलाके में 63 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। लॉकडाउन की तीसरी मियाद शुरू हो चुकी है। हम मौजूद हैं कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में। यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरें। लॉकडाउन की तीसरी मियाद के दौरान कई तरह की छूट दी गई है कुछ इलाकों में खासकर। हालांकि कोलकाता के बेशतर इलाके, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत आने वाले बेशतर इलाकों को बिल्कुल सील किया गया है। इन इलाकों को जो है वो कई इलाके रेड जोन में शामिल है, कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। तो ऐसे कई इलाके हैं, लेकिन उसके बावजूद कई इलाकों में छूट दी गई है। आप देख सकते हैं खासकर गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है यहाँ ज़्यादा है। लोग जो है वो घरों से बाहर निकले हैं ये इस पूरे इलाके में, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की चेकिंग भी सख्त है और वो उन गाड़ियों पर भी नज़र रख रहे हैं जो बिला वजह जो है वो बाहर निकले हैं। साथ ही साथ किस इलाके से कौन सी गाड़ियां आ रही है और किस मकसद से वो कहां जा रहे हैं, इसकी भी पूछताछ चल रही है। और कई इलाकों में ड्रोन कैमरे के जरिए भी हुकूमत जो है वो नज़र रख रही है, खास करके क्योंकि कोलकाता के कई इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल सील है और ऐसे में हुकूमत जो है वो कोई नई तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती। यही वजह है कि छूट दी गई है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस का पहरा भी सख्त है, पुलिस की सिक्योरिटी भी सख्त है और उन गाड़ियों को ज़्यादातर चेकिंग किया जा रहा है जो बगैर किसी स्टिकर के चलाई जा रही है। हालांकि कल ये कहा गया था कि जो लोग भी बाहर निकलना चाहते हैं या गाड़ियां चलाना चाहते हैं उन्हें पुलिस से इजाज़त लेनी होगी, उन्हें एक पास बनाना होगा। तो वो उन पासों के साथ पुलिस के पास के साथ जो मखसूस जारी किए गए हैं उसके साथ लोग बाहर निकले हैं या नहीं, इसकी जो है वो सख्त चेकिंग की जा रही है। जिस तरह से कोलकाता में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ी है, ऐसे में हुकूमत ने कुछ छूट दी है, कई दुकानों को खोला है, लेकिन वो ग्रीन जोन वाले इलाके हैं। और क्योंकि कोलकाता का एक बड़ा इलाका जो है वो सब सील किया गया है, बड़ा इलाका रेड जोन में है, तो ऐसे में हुकूमत कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। यही वजह है कि पुलिस की सिक्योरिटी भी छूट के साथ साथ पुलिस की सिक्योरिटी भी सख्त देखी जा रही है। कैमरामैन शुभेंदु के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। और बैंक से हासिल होने वाली सूद की रकम को लॉकडाउन के दौरान परेशान हाल और ज़रूरतमंद अफराद की इमदाद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दारुल उलूम देवबंद ने इस ताल्लुक से पूछे गए सवाल के जवाब में ये फतवा जारी किया है। दारुल उलूम देवबंद से कर्नाटक के एक शख्स ने पूछा कि हमारी मस्जिद के बैंक अकाउंट में जमा की गई रकम पर सूद की एक बड़ी रकम बन गई है। मौजूदा सूरत हाल में जब खाने कमाने वाला तबका बहुत परेशान है और तंग हाल है, तो क्या ऐसे में बैंक से मिले इंटरेस्ट की रकम से परेशान अफराद की मदद की जा सकती है? इसके जवाब में दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियान कराम के जरिए दिए गए फतवे में कहा गया कि बैंक में जमा की जाने वाली रकम पर दिया जाने वाला सूद हराम और शरई नुक्ते नज़र से नाजायज़ है। यह रकम ज़ाती तौर पर या किसी मस्जिद के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती है, तहम बगैर किसी सबाब की नीयत से लॉकडाउन के दौरान सूद की रकम तंग हाल और परेशान हाल लोगों को दी जा सकती है, या अगर वो इस रकम से राशन खरीदना चाहते हैं तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। में सूद हराम है और उसकी किसी भी तरीके से कोई गुंजाइश नहीं है। कतई तौर पर सूद को हराम करार दिया गया है और वो हराम ही है। लेकिन सूद की वो रकम जो बैंक से हमें हासिल होती है, क्या उसका इस्तेमाल गुरबा, मसाकीन और मोहताजों के लिए किया जा सकता है? उसके सिलसिले में एक साहब ने इस्तिफ्ता दिया था कि मस्जिद की एक रकम जो बैंक में पड़ी हुई है उस पर सूद जो मिल रहा है और जमा है, क्या उसको लेकर मौजूदा माहौल में गुरबा, मसाकीन और मोहताजों में तकसीम किया जा सकता है? तो इसका जवाब दारुल इफ्ता ने दिया है कि बग़ैर नियत सवाब ये काम किया जा सकता है और उसकी गुंजाइश है कि बैंक से सूद की रकम लेकर मोहताजों में, गरीबों में, ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी जाए, लेकिन इसमें सवाब की नीयत नहीं की जा सकती क्योंकि ये सरमाया आपका अपना नहीं है। दारुल उलूम देवबंद का ये फतवा कोई नया नहीं है।